बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इमाम मस्जिद की बेटी थी। कभी किसी मर्द ने मुझे देखा तक नहीं था, मगर शादी की रात शौहर ने बदचलनी का इल्जाम लगा दिया और ये बात साबित करने के लिए मेरा अल्ट्रासाउंड भी करवाया। मैं 4 माह से हामला थी। मुझे फौरन तलाक दे दी गई। मैं रोती हुई अब्बा के घर आ गई और रात के 2 बजे बिस्तर पर कुछ गीला गीला महसूस हुआ तो चादर हटाकर देखा और तब मेरी आंखें फट पड़ी। मैं मोहल्ले के इमाम मस्जिद की बेटी हूँ। अगर यूं कहूँ कि मेरे पास शराफत का सर्टिफिकेट था तो गलत ना होगा। पूरे मोहल्ले में हमारे घर को लोग बड़ी इज्जत और एहतराम से देखा करते थे। अब्बू की शराफत के गुण गाए जाते थे, मगर मैंने महसूस किया था कि जब जब अब्बू की तारीफ होती थी तो मेरी फुप्पो के माथे पर बल पड़ जाता था। वो मुंह से तो कुछ न कहती, मगर नफी में सर हिलाती रहती थी। तारीफ करने वाला जब उठकर चला जाता तो फुप्पो कहती, किसी का जाहिर जितना भी पाक हो, अल्लाह तो नियतों से अपने बंदे को जानता है ना। मैं इस बात में सर हिला देती तो फुप्पो खामोश हो जाया करती थी, मगर उनकी आंखों में बड़ी उदासी होती थी। ऐसा लगता था कि वो मुझसे कुछ कहना चाहती हैं, मगर कह नहीं पाती थी। पहले पहल तो मैं इसरार करती रह जाती थी। उनसे कहती कि मुझे बताएं आपके दिमाग में क्या चल रहा है, मगर जब वो जवाब देने से इनकार कर देती तो मैं भी खामोश हो जाया करती थी। अब तो मैंने उनसे कुछ पूछना ही छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे इल्म था कि वो कभी भी मुझे अपने दिल की बात नहीं बताएंगी। एक बात जो मैंने इतने बरसों में नोटिस की थी वो ये थी कि मेरी फुप्पो मेरे अब्बू को पसंद नहीं करती थी। न जाने ऐसा क्यों था, क्योंकि मैंने आज तक अपने बाप में कोई बुराई नहीं देखी थी। और सबसे बड़ी बात कि फुप्पा के गुजर जाने के बाद अब्बू ने खंदा पेशानी से अपनी बेवा बहन को कबूल किया था। उन्हें अपने घर में पनाह दी थी, उनके लिए हर चीज मुहैया की थी। फुप्पो की इद्दत पूरी होने के बाद अब्बू ने अम्मी के जरिए कई बार पैगाम भेजा था कि मेरी बहन से पूछो क्या वो दोबारा निकाह के बंधन में बनना चाहती है, तो फुप्पो इनकार कर दिया करती थी। वो कहती थी कि जाकर कह दो अपने शौहर से कि अगर मेरी 2 वक्त की रोटी भारी पड़ रही है तो मैं कोई मजदूरी कर लूंगी, मगर मैं निकाह नहीं करूंगी। अम्मी मनोवन बात आकर अब्बू को बता दिया करती थी तो अब्बू कहते, लगता है मेरी बहन का दिल दुनियावी रिश्तों से भर गया है। कुछ अरसा गुजरा तो अम्मी की तबीयत खराब रहने लगी और फिर अचानक से एक दिन अम्मी का इंतकाल हो गया। मैं तब 4 बरस की थी। अम्मी की जुदाई का गम तो मुझे पागल कर रहा था। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी, इसीलिए अम्मी की बेइंतहा करीब थी। उनके जाने के बाद तो ऐसा लगता था कि मैं भरी दुनिया में तन्हा रह गई हूं। मेरा तो किसी चीज में दिल न लगता था, खेल कूद में भी दिलचस्पी न रही थी। मैं सारा सारा दिन अम्मी को याद करके रोती रहती थी, न खाती थी न कुछ पीती थी। फुप्पो तो अपने शौहर के गम में निठार रहती थी, इसीलिए उन्होंने मुझ पर कभी तवज्जो ही नहीं की थी। मगर एक दिन मैं बहुत बीमार हो गई थी। तब फुप्पो को मेरा एहसास हुआ था कि मैं बिन माँ की बच्ची थी। फिर मुझे फुप्पो ने माँ बनकर ही पाला। फुप्पो मेरा बहुत ख्याल रखने लगी थी। उनकी अपनी तो कोई औलाद नहीं थी, तो बस उन्होंने मुझे ही अपनी कुल हयात बना लिया था। अब उनका ज्यादा वक्त मेरे साथ गुजरता तो वो फिर से जी उठी थी। अम्मी के जाने के बाद मैं बड़ी तन्हा हो गई थी। मैंने माँ का प्यार फुप्पो की जात में तलाश किया था, इसीलिए फुप्पो अब मेरे अब्बू के बारे में जो कुछ भी कहती मुझे वो बुरा न लगता था, क्योंकि फुप्पो तो मेरी माँ जैसी थी। शाम का वक्त था। मैं मगरिब की नमाज अदा करके किचन में खड़ी थी। फुप्पो सालन बना रही थी तो मैं रोटियां बनाने लगी थी। तभी अब्बू भी किचन में आ गए। उन्होंने मेरे सर पर प्यार दिया और कहने लगे, हिना, मुझे बड़ी भूख लगी है, जल्दी से खाना ले आओ। इतना कहकर वो किचन से निकल गए तो फुप्पो ने मेरी तरफ मुंह कर लिया और मेरा हाथ दबोच कर कहने लगी, अपने बाप से ज्यादा घुलने मिलने की जरूरत नहीं है। तुम जवान हो, अपने बाप से भी दूरी बना के रखो। मुझे फुप्पो की बात बड़ी अजीब लगी थी। भला बाप से भी कोई दूरी बना कर रखता है? मैं बोली, फुप्पो आप ये कैसी बातें करती हैं? फुप्पो कहने लगी, ये जो बाप होते हैं ना, ये बड़ी अजीब मिट्टी से बने होते हैं। ये अपनी औलाद से माँ की तरह बेलौस मोहब्बत नहीं करते। उनको जब कभी अपनी औलाद से कोई मतलब पड़ जाए तो अपनी मोहब्बत याद करवा देते हैं। मैं कंधे उचकाकर खामोश हो गई थी, क्योंकि मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। मैं अक्सर सोचती थी कि अब तो मुझे इन बातों का आदी हो जाना चाहिए था, क्योंकि हमारे घर में बड़ा अजीब सा माहौल रहता था। अब्बू फुप्पो से नजरें नहीं मिलाते थे। उन तक कोई पैगाम पहुंचाना होता तो मेरा सहारा लेते थे, और फुप्पो अब्बा की मौजूदगी में घर के बर्तन उठाकर पटकती रहती थी, जैसे वो अपने गुस्से का इजहार कर रही हो। मैंने महसूस किया था कि जब जब फुप्पो ऐसा करती थी तो अब्बू बड़े घबरा जाया करते थे और घर से फरार हो जाते थे। मुझे अब फुप्पो की ये हरकतें खलने लगी थी। एक दिन मुझसे रहा न गया तो मैंने फुप्पो से पूछ लिया कि आप मेरे अब्बू के साथ ऐसा क्यों करती हैं? मेरे अब्बू सारा दिन घर से बाहर रहते हैं और जैसे ही घर वापस आते हैं तो आप अपने गुस्से का इजहार करने लगती हैं। वो उस वक्त बड़े ही अजीब से लहजे में बोली, तुम्हारे बाप ने मुझ पर बड़ा जुल्म किया है। अपने घर की छत तो दी है, मगर उसने मेरी रूह दागदार कर दी है। मैं उसको माफ नहीं कर सकती, इसीलिए तो तुम्हें हर वक्त समझाती रहती हूँ
कि जिस कदर मुमकिन हो इस शख्स से दूर रहो। मैं बोली, फुप्पो आप ऐसा क्यों कहती हैं? बाप तो औलाद के सर का साहिबान होते हैं और औलाद अपने वालिदैन के साए में आराम करती है, और आप मुझे उसी साहिबान से दूर करना चाहती हैं। तो फुप्पो कहने लगी, मैं तुम्हें साए से नहीं बल्कि जलते हुए सूरज से दूर करना चाहती हूँ। कुछ रिश्ते साहिबान नहीं होते बल्कि वो झुलसा देने वाली धूप होते हैं। मुझे फुप्पो की बातें कभी समझ नहीं आई थी और ना ही आने वाली थी, इसीलिए मैंने उस तरफ तवज्जो देना ही छोड़ दिया था। फुप्पो हर रात मेरे कमरे में आ जाया करती थी। वो मुझसे बातें करती और कहती कि जब तक तुम सो नहीं जाओगी मैं अपने कमरे में नहीं जाऊंगी। मैं फुप्पो से कहती कि मैं अब बड़ी हो गई हूँ, आप मेरी फिक्र न किया करें, मैं अब खुद से सो जाया करूंगी। तो फुप्पो कहने लगती, अब तुम बड़ी हो गई हो इसीलिए तो तुम्हारी ज्यादा फिक्र होती है मुझे। तुम सो जाओगी तो मैं भी उठकर अपने कमरे में चली जाऊंगी। हर रोज ऐसा ही होता था। आज भी मैं फुप्पो के साथ बातें करते करते सो गई थी। रात के शायद 2 बजे थे जब मेरी आंख खुली। मैंने उठकर पानी पीना चाहा तो ये देखकर हैरान रह गई कि आज तो मेरी साइड टेबल पर पानी ही नहीं पड़ा था। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ था, आज जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था, या शायद पहले कभी रात के वक्त मेरी आंख ही नहीं खुली थी। खैर मैंने सोचा कि मैं खुद ही किचन में जाकर पानी पी लेती हूँ। जब मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो ये देखकर हैरान रह गई थी कि मेरी फुप्पो के कमरे से रोशनी आ रही थी। मैंने कहा, फुप्पो इस वक्त जाग रही हैं? कहीं उनकी तबीयत ना खराब हो गई हो। इसीलिए मैं जल्दी से उनके कमरे में जाने के लिए बढ़ी थी। दरवाज़ा तो बंद था लेकिन कमरे से मुझे अब्बू के बोलने की आवाज़ आ रही थी। अब्बू कहने लगे, जो कुछ भी हुआ है वो सब गलतफहमी का नतीजा है, मुझे तुम माफ़ कर दो। फुप्पो रो रही थी। वो कहने लगी, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती, तुमने मेरे साथ बहुत जुल्म किया है, इसीलिए मैं तुम्हारी बेटी को भी तुमसे दूर रखती हूँ क्योंकि तुम एक जालिम इंसान हो। अब मैं चौंक गई थी और सोचने लगी थी कि आखिर मेरे अब्बू ने फुप्पो के साथ ऐसा क्या कर दिया था। अब्बू कहने लगे, मैंने जो गलती तुम्हारे साथ की है वो मैं अपनी औलाद के साथ तो नहीं दोहरा सकता। तुम परेशान ना हुआ करो, बल्कि मैंने तो हिना के लिए रिश्ता भी ढूंढ लिया है, मैं बहुत जल्द उसकी शादी करने वाला हूँ। फुप्पो कहने लगी, नहीं, मैं तुम्हें रिश्ता ढूंढने की इजाज़त नहीं दूंगी, मैं अपनी बेटी के लिए खुद रिश्ता ढूंढूंगी। अब्बू बोले, हाँ हाँ मुझे पता है कि हिना को तुमने माँ बनकर पाला है, मैं भी अपनी तरफ से रिश्ता तय नहीं करूंगा, सारी सूरत हाल तुम्हारे सामने रखूंगा। अगर तुम्हें रिश्ता कबूल हुआ तो ही हिना की शादी करूंगा। अब्बू ये बातें कर रहे थे तो मैं किचन से पानी लेकर वापस अपने कमरे में आ गई थी। मैं ये सोचने पर मजबूर हो चुकी थी कि शायद फुप्पो की अजीब सी पर्सनैलिटी के पीछे अब्बू का ही हाथ हो। उन्होंने ही अपनी बहन को कोई दुख दिया हो जो वो उनसे इस कदर मुतनफिर थी। मगर ऐसा भी क्या हो गया था जिससे मैं बेखबर थी। फिर ये भी ख्याल आया कि मेरे रिश्ते के मुतालिक बातें तो अब्बू फुप्पो के साथ दिन के वक्त भी कर सकते थे, तो फिर इस वक्त उनके कमरे में जाने की क्या जरूरत पेश आई थी। मगर इन चीज़ों से ज़्यादा परेशानी मुझे इस बात की थी कि न जाने अब्बू ने मेरे लिए किस किस्म का रिश्ता पसंद किया है, न जाने अब्बू जिस लड़के के गुण फुप्पो के सामने गा रहे हैं वो कैसा होगा। मुझे तो इल्म ही नहीं था कि मेरे अब्बू मेरी शादी के बारे में मुतफक्किर हैं और मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। मैं यही कुछ सोचती सोचती सो गई थी। चूंकि मैं सुबह जल्दी उठने की आदी थी तो रात भर सोई रहती। मुझे तो लगता है कि मैं तो करवट भी न बदलती थी। खैर, जैसे ही सुबह की अजान हुई मैं उठ बैठी और नमाज अदा करने लगी थी। नमाज पढ़कर कुरान पाक की तिलावत करने लगी तो फुप्पो कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई थी। वो मुस्कुरा रही थी, कहने लगी, हमारी बन्नो तू दुल्हन बनेगी। मैं तो पहले ही अब्बू और फुप्पो की बातें सुन चुकी थी मगर ये जाहिर नहीं किया और चेहरे पर बिना कोई तासुर लाए बोली, फुप्पो आप ही क्या कह रही हैं? फुप्पो कहने लगी, मैं तुम्हारी शादी की बात कर रही हूँ। तुम्हारे अब्बू ने लड़का पसंद कर लिया है, आज वो लोग तुम्हारा रिश्ता लेकर आएंगे और हम हाँ कह देंगे। बताओ तुम्हें हुई ना खुशी? मैंने अपना चेहरा सपाट रखा था और बोली, फुप्पो आपको ख्वाब आया था क्या? मेरी बात सुनकर तो फुप्पो गड़बड़ा गई थी। वो बोली, तुम्हारे अब्बू ने बताया मुझे? मैं बोली, किस वक्त बताया उन्होंने? कल रात तो आप मेरे कमरे में थी, तब तक तो आपने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया। मुझे खुद भी इल्म नहीं था कि मैं इस तरह के सवाल जवाब पप्पू से क्यों कर रही हूँ। फुप्पो के चेहरे की बदलती रंगत मुझे साफ महसूस हो रही थी। वो कहने लगी, तुम्हारे सो जाने के बाद रियाज ने मुझे बताया। मेरे सामने तो आप अब्बू से बात करना भी पसंद नहीं करती, फिर मेरे सोने के बाद क्यों कर ली बात? अब फुप्पो का चेहरा सुर्ख पड़ गया था। वो बोली, तुमने तो मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है, अब बात ना करना मेरे साथ। इतना कहकर फुप्पो मेरे कमरे से निकल गई थी। मैं भी कुरान पाक पढ़कर लेट गई थी। मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। दोपहर के वक्त मुझे देखने के लिए लोग आ गए थे तो फुप्पो मुझे अपने साथ बाहर ले गई थी। मैं मेहमानों के सामने गई
तो मेरी होने वाली सास मुझसे वारिसत के जाने लगी थी। मैंने नजर बचाकर देखा तो पता चला मेरा होने वाला शौहर भी मुझे देखने के लिए आया है। हम दोनों की नजरें मिली तो उसने मुझे मुस्कुराकर देखा था। उसकी मुस्कुराहट मेरे बेकरार दिल पर मरहम का काम कर गई थी। मुझे अंदाजा हो गया था कि मैं लड़के को अच्छी लगी हूं। थोड़ी देर मेहमानों के साथ बैठकर मैं कमरे से बाहर चली गई थी। मेरे लिए समीर का रिश्ता आया था। वो बड़ा वजीह मर्द था, मुझे अच्छा लगा था। मेरी शादी अगर उसके साथ हो जाती तो मुझे किसी किस्म का कोई एतराज नहीं होता। मेहमानों के जाने के बाद फुप्पो मेरे पास आकर बैठ गई। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, बताओ हिना, तुम्हें लड़का कैसा लगा? तुमने उसकी जानिब देखा था ना? मैंने इस बात में सर हिला दिया तो फुप्पो कहने लगी, मैंने तुम्हारे अब्बू से कह दिया था कि जब तक लड़का हमारे घर नहीं आएगा, हिना उसको नहीं देखेगी तो मैं उसकी शादी के लिए नहीं मानूंगी। तुम्हारे अब्बू को मेरी जिद के आगे हार मानना ही पड़ी। मैं मुस्कुराती और बोली, फुप्पो, ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया है। जब आपने सुबह मुझे मेरे रिश्ते के मुतालिक बताया तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। अब जब मैंने लड़के को देख लिया है तो मुझे जरा सुकून हुआ है। लड़का शक्ल से तो सुलझा हुआ लगता है, फुप्पो कहने लगी। हाँ हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया है। वो लड़का अच्छा है, उसकी गुफ्तगू भी बहुत अच्छी है। तुम्हें पसंद आया ना? तो मैंने इस बात में सर हिलाया और फुप्पो के गले लग गई थी। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहने लगी, अच्छा हो कि तुम वक्त से रुखसत होकर अपने घर चली जाओ। तुम अपने बाप के जुल्म से बच जाओ। मैं अब कोशिश करूंगी कि जिस कदर जल्दी मुमकिन हो सके तुम्हें इस घर से रुखसत कर दूं। फुप्पो की बात सुनकर मैं बोली, मेरे जाने के बाद आपको अब्बू के जुल्म से कौन बचाएगा? तो फुप्पो हंसने लगी थी। वो कहने लगी, अब मुझे किसी से डर नहीं लगता। मुझ पर जिसने भी जुल्म किया है मैंने उससे बदला ले लिया है। फुप्पो की आंखों में इतना अजीब तासुर था कि मैं देखकर डर गई थी। उनकी बात जो मानी थी। उन्होंने कहा था मेरे अब्बू ने उन पर जुल्म किया था, तो फिर उन्होंने कैसा बदला लिया था उनसे? मुझे तो कभी नजर नहीं आया कि फुप्पो ने अब्बू से झगड़ा किया हो या किसी और अंदाज में अपना बदला लिया हो। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं बोली, फुप्पो, मुझे आपकी बातों की कभी भी समझ नहीं आई। तो फुप्पो कहने लगी, तुम छोड़ो, इन बातों में ना पड़ो। मैं खुद इतनी मजबूत हूं कि अपना बदला ले सकती हूं। तुम अब अपनी शादी पर ध्यान दो और अपनी खुशियां मनाओ। मैं मुस्कुरा दी थी। मैंने भी सोच लिया था कि जब शादी के बाद पहली बार घर वापस आऊंगी तो फुप्पो को अपने सर की कसम देकर उनसे उनकी जिंदगी का हर राज जानने की कोशिश करूंगी। लड़के वालों ने 1 हफ्ते के अंदर अंदर शादी के लिए कोई डेट मांग ली थी। न जाने वो लोग इतनी जल्दी क्यों कर रहे थे, मगर फुप्पो इस सब में बहुत खुश थी। वो कहती, हिना, लड़का बहुत अच्छा है, उसके घर वाले बहुत अच्छे हैं। जिस कदर जल्दी हो सके तुम रुखसत होकर उनके घर चली जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि रिश्ता खत्म हो जाए। मैं फुप्पो की बात सुनकर हैरान हो जाती और कहती कि क्यों, मेरा रिश्ता क्यों खत्म होगा? वो लोग मुझे अपनी मर्जी से पसंद करके गए हैं। मैंने कौन सा जबरदस्ती उनको मेरा रिश्ता दिया है? तो फुप्पो कहती, तुम नहीं जानती, नसीबों के खेल कभी भी बदल सकते हैं। तब मैं नासमझी से उनको देखती रह जाती थी, क्योंकि मैं उनकी बातें समझ ना पाती थी। मुझे कहाँ इल्म था कि मेरे नसीब तो मेरे लिए खेल सजा कर बैठे हैं। खैर, हम ज्यादा अमीर तो नहीं थे, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरे अब्बू मोहल्ले की मस्जिद के इमाम थे। तो बस उनके पास इतना ही सरमाया था कि हमारी रोजी रोटी का ही बंदोबस्त हो पाता था। फुप्पो ने अपनी शादी का कुछ जेवर तो शादी के तोहफे पर दे दिया था और कुछ को बेचकर मेरे लिए कुछ जोड़े खरीद लिए थे। हमारी तरफ से शादी बिल्कुल सादा थी, मगर उन लोगों ने कह दिया था कि हम वलीमा बहुत धूमधाम से करेंगे। लड़के वालों को हमारी माली हैसियत मालूम थी, इसीलिए उन्होंने मुख्तसर सी बारात लाने का वादा किया था। मैंने भी अपनी सहेली का लहंगा उधार लेकर पहन लिया था। मैं बहुत हसीन लग रही थी, नाजुक सी, पतली सी। मैं शुरू से ही बड़ी स्मार्ट सी थी। मैं बहुत खुश थी कि अब मेरी जिंदगी बदलने वाली है। मेरी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स आने वाला है जिसको मैं अपना कह सकूंगी। मैंने सारी जिंदगी शराफत में गुजार दी थी, मगर दिल में तो अरमान थे ना कि मुझे कोई ऐसा शख्स मिले जिसके साथ मैं अपने दिल की बातें कर सकूं, जिसके साथ मैं अपने गम और खुशियों को बांट सकूं। बारात को खाना खिला दिया गया तो रुखसती का शोर उठा था। मैंने फुप्पो के गले में बाहें डाल दी और उस वक्त मुझे मेरी अम्मी बहुत याद आ रही थी। मेरी आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे। अब्बू ने भी मेरे सर पर हाथ रखा तो मैं उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। वो बोले, बेटा, इस वक्त रोने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपनी नई जिंदगी के लिए दुआ करो, अल्लाह सब अच्छा करेगा। मैं अपने घर से रुखसत होकर गाड़ी में बैठ चुकी थी। मेरा शौहर मेरे हमरा बैठा हुआ था। मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरे दिल की धड़कन एकदम से तेज हो गई थी। मैंने नजरें उठाकर उसकी जानिब देखा
तो उसने अपने दोनों हाथों से मेरे आंसू पोंछ दिए थे। वो कहने लगा, तुम हमेशा मेरी बनकर रहना, मैं उम्र भर तुम्हारा साथ दूंगा। मैं तुम्हारी इन प्यारी प्यारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। मैं बहुत परेशान थी, इसीलिए मेरा शौहर मेरी दिलजोई करने लगा था। वो एक डिसेंट लड़का था। वो उस वक्त मेरा ध्यान बटाने की कोशिश कर रहा था। वो कहने लगा, तुमसे पहले भी अम्मी ने मुझे कई लड़कियों की तस्वीरें दिखाई थी, मगर उनकी तरफ मुझे किसी किस्म का कोई खिंचाव महसूस नहीं हुआ था। मगर जब मैंने तुम्हें देखा तो सोच लिया था कि तुम ही वो लड़की हो जो मेरी बीवी बनेगी, जो मेरे घर में राज करेगी। अपने शौहर की बातें सुनकर मेरा दिल बड़ा पुरसुकून हो गया था। हम दोनों के दरमियान जो अजनबियत की दीवार हायल थी वो कुछ ही लम्हों में मिट चुकी थी। मैं तो अपनी किस्मत पर रश कर रही थी कि मुझे इतना अच्छा जीवन साथी मिला है। मुझे लगने लगा था कि उसके साथ मेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत गुजरने वाली है, मगर मुझे कहाँ इल्म था कि किस्मत किस तरह से पलटा खाएगी और मेरे मुंह पर थप्पड़ मार कर कहेगी कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अभी तुम्हारी औकात दिखा देती हूँ। मेरा ससुराली घर आया तो मेरे शौहर ने मेरा हाथ पकड़कर वो मुझे घर के अंदर तक ले गया। चंद रस्में हुई थी और फिर मुझे बेडरूम में बिठा दिया गया था। फूलों से कमरा सजा हुआ था। थोड़े से इंतजार के बाद ही मेरा शौहर भी कमरे में आ गया था। वो कहने लगा, हिना, तुम्हें ये कमरा कैसा लगा है? मैं मुस्कुरा दी और बोली, बहुत अच्छा लगा है। तो मेरा शौहर कहने लगा, हाँ, तुम्हें अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि अब तुम इसकी मालकिन हो। तुम इस कमरे की ही नहीं बल्कि पूरे घर की मालकिन हो। तुम जो चाहे मर्जी करो, तुम पर किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं है। मुझे तुमसे बस वफा चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम सारी जिंदगी मेरे साथ वफादार रहो। मैंने आज तक कभी किसी लड़की की जानिब गलत नजरों से नहीं देखा, तो मैं चाहता हूं कि मेरी बीवी भी पाक साफ हो। वो मेरे रूबरू आकर बैठ गया था। कहने लगा, हिना, मैं जानता हूं मैं तुमसे एक ऐसी बात पूछने वाला हूं जो गैर इखलाकी है। किसी भी शौहर को शादी की पहली रात ये सब नहीं पूछना चाहिए, मगर मैं अपनी जिंदगी को तुम्हारे साथ गुजारने का सोच चुका हूं और मैं चाहता हूं कि आज की रात ही हम दोनों के दरमियान तमाम मामला तय पा जाए। मैं तुम्हारे माजी के बारे में सब कुछ जान जाऊं। अगर कभी कोई तुम्हारा दोस्त रहा भी है तो मुझे बता दो। मैं तुम्हारी हर बात को, हर खता को भूलकर तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी गुजारना चाहता हूं। मैं बोली, समीर, मेरी जिंदगी में आप पहले मर्द हो जो आए हो। आपसे पहले मैंने कभी किसी मर्द की तरफ नजरें उठाकर भी नहीं देखा। बात करना तो बहुत दूर की बात है। मैं उस वक्त अपने शौहर के साथ 100% सच बोल रही थी। मैंने कभी किसी मर्द के साथ दोस्ती करने के मुतालिक सोचा भी नहीं था। हाँ, मगर मुझे इस बात का इल्म है कि अगर मुझसे माजी में कोई खता हो जाती या कोई गुनाह हो जाता तो मैं इसके बारे में कभी भी अपने शौहर को ना बताती, क्योंकि मुझे फुप्पो ने बहुत पहले ही समझा दिया था। वो कहती थी, अगर औरत अपनी गैर शादीशुदा जिंदगी में कोई हिमाकत कर बैठती है तो वो उसका और अल्लाह का मामला है। कभी भी अपने गुनाह के बारे में अपने शौहर को नहीं बताना चाहिए। वो प्यार और भरोसे से आपके दिल की बात आपसे पूछ लेता है और फिर उम्र भर आपको ताने दे देकर मारता है। कभी भी मर्द के प्यार के जाल में फंसकर अपनी गलती नहीं बतानी चाहिए। हमारा जो भी गुनाह है वो हमारा और अल्लाह का मामला है, उसके मुतालिक शौहर को इल्म नहीं होना चाहिए। मेरा शौहर मुस्कुरा दिया था। वो कहने लगा, हाँ हिना, मैं जानता हूं, क्योंकि तुम एक मौलवी की बेटी हो। तुम कभी कोई गलती नहीं कर सकती। तुमसे शादी करने की भी यही वजह है कि तुम्हारा माजी बेदाग होगा। मैं मुस्कुरा दी थी। मेरा शौहर मुझे मोहब्बत भरी नजरों से देख रहा था। फिर वो कहने लगा, हिना, तुम कपड़े बदल कर आ जाओ, हम दोनों बैठकर बातें करेंगे, एक दूसरे की पसंद नापसंद के बारे में पूछेंगे। हम अपनी जिंदगी के बेहतरीन दिन एक दूसरे के साथ गुजारेंगे। समीर की बातें सुनकर तो मेरी आंखें चमक उठी थी। ऐसा लगता था कि मुझे जिंदगी की तमाम खुशियां मेरे हाथ में पकड़ा दी गई हैं। मैं जल्दी से आरामदेह लिबास पहनकर आई थी। समीर मेरी तरफ मुस्कुराकर देख रहा था तो कहने लगा, अच्छा, सुर्ख रंग का लिबास पहना है तो इसका मतलब है कि तुम्हें सुर्ख रंग अच्छा लगता है। मैंने नफी में सर हिलाया था और बोली, नहीं, मुझे तो नीला रंग अच्छा लगता है, मगर पप्पो ने कहा था कि शादी के पहले चंद अय्याम तुम सुर्ख रंग पहनना। सुर्ख रंग नई नवेली दुल्हनों के लिए खुशी की अलामत होता है। समीर, मैं चाहती हूं कि आपके साथ खुशियों भरी जिंदगी गुजारूं। समीर मुस्कुरा दिया था। वो कहने लगा, तुम मुझे बताओ, तुम और क्या क्या चाहती हो। उसने मेरा हाथ पकड़ा था और मुझे अपने रूबरू बिठा लिया था। मैं बोली, मुझे आपसे प्यार, मोहब्बत और इज्जत चाहिए। समीर मेरे साथ बातें करते हुए मुस्कुरा रहा था, मगर मैंने अचानक से उसके चेहरे से मुस्कुराहट को गायब होते हुए देखा था। उसका चेहरा फीका सा पड़ गया था। उसको इस तरह से परेशान देखकर मुझे ऐसा लगा था कि अब मैं सांस नहीं ले पाऊंगी। मुझे किसी अनहोनी का एहसास बड़ी शिद्दत से हुआ था।
मैं बिल्कुल खामोश रही थी और बड़ी गहरी नजरों से समीर के चेहरे का जायजा ले रही थी कि अब वो न जाने मुझ पर क्या बिजली गिराने वाला है, न जाने वो मुझे क्या बताने वाला है। समीर ने आहिस्ता आहिस्ता कहना शुरू किया था। वो बोला, तुम बहुत दुबली पतली सी हो, क्या बहुत कम खुराक खाती हो? उसकी बात सुनकर मैं परेशान हो गई। मुझे लगा कि शायद मेरे शौहर को पतली लड़कियां नहीं पसंद, तो मैं बोली, जी छोटा सा तो मेरा मिदा है, मैं ज्यादा कुछ खा नहीं पाती, लेकिन फिक्र न करें, अगर आपको मोटी लड़कियां पसंद हैं तो मैं अपनी खुराक डबल कर दूंगी और कुछ ही दिनों में मोटी हो जाऊंगी। मुझ पर खाना बड़ी जल्दी असर करता है, मैं कुछ दिन जमकर नाश्ता कर लूं तो दिनों दिनों में ही मोटी हो जाती हूं। समीर कहने लगा, अगर यही बात है तो फिर तुम अपनी शादी के लिए इतनी कमजोर क्यों हो गई? मैं बड़ी घबरा रही थी, रुक रुक कर जवाब दे रही थी। मैं बोली, फकत इसलिए कि शायद आपको पतली लड़कियां पसंद हो, इसीलिए मैं डाइटिंग कर रही थी। तो समीर कहने लगा, अच्छा तो अपनी डाइटिंग में कामयाब हो गई? मैं बोली, जी बिल्कुल। वो बोला, तो फिर तुम्हारा ये पेट? उसने ये कुछ इस अंदाज से बात की थी कि मेरे सामने सातों आसमान गर्दिश करने लगे थे। मैं बोली, क्या हुआ मेरे पेट को? तो वो बोला, इस कदर बड़ा हुआ क्यों है? तुम तो बहुत स्मार्ट सी हो, और जो लड़कियां स्मार्ट होती हैं उनके पेट नहीं उभरे होते। तुम्हारे पेट को क्या हुआ है? मैंने अपने पेट पर हाथ फेरा तो ये बिल्कुल सख्त पत्थर की तरह था। मैंने अब गौर किया था, मैं वाकई में बहुत कमजोर थी, लेकिन मेरे पूरे जिस्म में जो चीज नुमाया थी वो मेरा पेट था। मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैंने अपनी सहेली से उसकी शादी का लहंगा लेकर पहना था तो वो मेरे पेट की जगह से तंग आ रहा था, तो मैंने उसको कहा कि ये मुझे फिट नहीं है, थोड़ा तंग है। मेरी सहेली हंस दी थी। वो कहने लगी, अच्छा तो तुम शादी की खुशी में मोटी हो गई हो, फिक्र न करो, मैं अपनी दर्जन से ये लहंगा खुलवा दूंगी। न उसने इस जानिब तवज्जो की थी और न ही मेरा ध्यान गया था। अब मैं बहुत घबरा गई थी। मैं बोली, आप फिक्र न करें, मैं एक्सरसाइज करूंगी तो कुछ ही दिनों में ये पेट भी अंदर चला जाएगा। समीर ने नफी में सर हिलाया था और कहने लगा, ये पेट अंदर जाने वाला नहीं है, ये अब मजीद उभरेगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं बोली, आप ये सब क्यों कह रहे हैं समीर? समीर कहने लगा, तुम जानती हो ना कि मैं डॉक्टर हूं, मैं चेहरे को देखकर ही बीमारी की वजह पकड़ लेता हूं। मैं बोली, तो फिर क्या मसला है? क्या मुझे खुदा न खास्ता कोई बीमारी लाहक हो गई है? समीर ने इस बात में सर हिला दिया था। मेरे पैरों तले से तो जमीन ही निकल गई थी। वो कहने लगा, तुम्हें एक बहुत खतरनाक बीमारी है, बेहयाई की। उसकी बात सुनकर तो मेरे दिल की धड़कन ही थम गई थी। मैं बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने कोई बेहयाई नहीं की। तो मेरा शौहर कहने लगा, तुम्हारे पेट में किसका बच्चा पल रहा है? मुझे सब कुछ सच सच बताओ। तो मैं फूट फूट कर रोने लगी और बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, मैं हामला नहीं हूं, मेरे पेट में बच्चा कहां से आ गया? समीर बोला, मेरे साथ ज्यादा चालाकी करने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मैं तुमसे सिर्फ वफा चाहता हूं और तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। और तुमने क्या किया? किसी और का बच्चा लेकर मेरे घर में आ गई। तुम्हें तो डूब कर मर जाना चाहिए। मैं तो अपने शौहर की बातें समझने से कासिर थी। मैं बोली, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरे पेट में बच्चा कहां से आ गया? मैंने तो कभी किसी मर्द के साथ बात तक न की। मेरा शौहर कहने लगा, अगर तुम अपनी गलती मानने को तैयार नहीं हो तो मैं भी फिर तुम्हें यूं ही तलाक देने पर रजामंद नहीं हूं, क्योंकि फिर सारी उम्र मुझे अफसोस रहेगा कि काश मैं तुम्हारी बात मान लेता। चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूं और तुम्हारा चेकअप करवा कर वापस लाता हूं। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं बोली, क्या आपने अभी तलाक की बात की है? तो समीर ने इस बात में सर हिला दिया। वो कहने लगा, हाँ मैंने तलाक की बात की है, क्योंकि मैं बदकिरदार औरत को अपने घर में नहीं रख सकता। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बाहर लेकर गया। ये तो शुक्र था कि उस वक्त सहन में कोई मौजूद नहीं था, क्योंकि जब लोग समीर से पूछते कि तुम नई नवेली दुल्हन को लेकर कहाँ जा रहे हो, और अगर वो कह देता कि इसको गायनिकोलॉजिस्ट के पास लेकर जा रहा हूं, तो मेरे मुंह पर क्या रह जाता। खैर, मैं चुप थी। मेरे पास तो कहने के लिए कुछ था ही नहीं। मैं दिल दिल में अल्लाह को पुकार रही थी कि मेरी मदद करे। ये लड़का बहुत अच्छा है, मैं इसको गंवाना नहीं चाहती। या अल्लाह, मेरा किरदार साफ है, मुझ पर किसी किस्म का कोई गुनाह साबित ना हो जाए। मैं रोती रही और यही दुआएं करती रही थी। आखिरकार अस्पताल आ गया था। समीर मुझे डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड किया और फिर उसने जो बात कही उसे सुनकर तो मुझे ऐसा लगा था कि जैसे सातों आसमान मेरे सर पर गिर पड़े हैं। डॉक्टर ने कहा कि आप 4 माह की हामला हैं। मैंने नफी में सर हिलाया और बोली, डॉक्टर ये नहीं हो सकता, आज तक मुझे कभी किसी ने हाथ नहीं लगाया। डॉक्टर मुस्कुरा दी। वो कहने लगी, हाँ, हर लड़की गुनाह करने के बाद ऐसे ही कहती है, मगर मुझे माफ कीजिएगा, मैं रिपोर्ट्स को बदल नहीं सकती। जो सच है वो सच है। मैं उठकर बाहर आ गई थी।
मेरे पीछे ही समीर भी आया था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले गया था। कहने लगा, हाँ अब तुम अपनी सफाई में कुछ कहोगी? तो मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं बोली, समीर सब कुछ आपके सामने आ गया है। मैं 4 माह की हामला हूँ, लेकिन मेरा अल्लाह गवाह है, आज तक मैंने कभी किसी मर्द से बात तक नहीं की। उससे मिलना जुलना तो बहुत दूर की बात है। मुझे नहीं पता कि ये बच्चा किसका है और कहाँ से आया। तब समीर ने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा था, तो फिर अपने आसपास निगाह रखो। तुम्हारे साथ ये जुल्म किसने किया है? तुम्हारे घर में कितने लोग रहते हैं? मैं बोली, फकत हम 3 लोग ही तो थे, मैं, मेरे अब्बू और फुप्पू। समीर कहने लगा, अपने इर्द गिर्द ध्यान रखना। उसके बाद उसने मुझे 3 बार तलाक दे दी। मैंने उससे गिला न किया, क्योंकि शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। वो मुझे अपनी गाड़ी में ही मेरे वालिदैन के घर छोड़ गया था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी थी। फुप्पो ने दरवाजा खोला था। वो मुझे देखकर हैरान रह गई थी। कहने लगी, तुम यहाँ कैसे आ गई? अभी तो रात का 1 बजा है। तुम अपना घर छोड़कर कैसे आ गई? नई नवेली दुल्हन शादी की पहली रात मैं के वापस नहीं आ जाया करती। मैं बोली, फुप्पो मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी है। ये बात सुनकर तो फुप्पो का मुंह खुले का खुला रह गया था। वो कहने लगी, तुम ये क्या कह रही हो? ये कैसे मुमकिन है? क्यों, तुम्हें तलाक क्यों हो गई? मैं बोली, क्योंकि मेरे पेट में 4 माह का बच्चा है। मेरी बात सुनकर फुप्पो ने मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ दे मारा था। वो कहने लगी, तुमने किसके साथ मुंह काला किया है? तुम्हें शर्म ना आई? तो मैं भी चीखे मार मार कर रोने लगी थी और बोली, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया। मुझे नहीं पता कि ये बच्चा कहाँ से आ गया है। मुझे नहीं मालूम कि ये किसका बच्चा है। मैंने कुछ बुरा नहीं किया। मैं चीखती चिल्लाती रही थी। फुप्पो मेरे पास आकर बैठ गई। उसने मुझे गले लगाया, मुझे कमरे में ले जाकर पानी पिलाया और कहने लगी, ये सब कैसे हुआ? मैं बोली, मैं नहीं जानती, मेरा कोई कसूर नहीं है। इतना क्या कर मैं उठकर अब्बू के कमरे में चली गई थी। फुप्पो भी मेरे पीछे ही आई थी। कहने लगी, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं बोली, मैं तो अब्बू को बताना चाहती हूँ कि उनकी बेटी उजड़कर वापस आ गई है। मैं अब्बू की चारपाई के साथ बैठ गई थी। मैं बोली, अब्बू उठे, मेरी बात सुने। मगर अब्बू ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। वो गहरी नींद सोते रहे। मैं बोली, फुप्पो अब्बू क्यों नहीं उठते? वो मुझसे बात क्यों नहीं करते? तो फुप्पो कहने लगी, बेटा तुम्हें तो इल्म है ना कि तुम्हारे अब्बू दिन भर घर से बाहर रहते हैं, सुबह भी जल्दी उठ जाते हैं, इसीलिए रात भर सोए रहते हैं। अब ये सुबह ही जाकर उठेंगे, तब तुम अपनी बात बता देना अपने अब्बू को। फुप्पो मेरे साथ मेरे कमरे में आ गई थी। हम दोनों फुप्पो भतीजी सारी रात रोती रही थी। मैं बोली, मेरा मुजरिम मेरे सामने कैसे आएगा? तो फुप्पो कहने लगी, तुम फिक्र न करो, जिसने तुम्हारे साथ ये सब किया है मैं उसको ढूंढ ही लाऊंगी, तुम मुझ पर भरोसा रखो। सुबह फजर की अजान हुई तो फुप्पो अब्बू को जगाने के लिए उनके कमरे में चली गई थी। अब्बू उठते ही मस्जिद जा पहुंचे थे। फिर वो बड़ी देर के बाद वापस आए थे। घर आए तो कहने लगे, क्या बात है? मुझे मोहल्ले के लोग बता रहे थे कि रात को मेरे घर से रोने की आवाजें आ रही थी। कौन रो रहा था? बड़ी हैरत की बात है कि मेरी आंखें ना खुली थी। मैं कमरे से निकल आई और बोली, अब्बू मैं रो रही थी। अब्बू तो मुझे देखकर हैरान रह गए। वो कहने लगे, क्या हुआ बेटी? तो मैंने सारी बात उन्हें बता दी थी। अब्बू के चेहरे की रंगत बदल गई थी। मैं बोली, अब्बू इसमें मेरा गुनाह नहीं है। मुझे नहीं पता मेरे साथ किसने जुल्म किया है। अब्बू बस खामोश रहे थे। उन्होंने सर झुका दिया था और वो घर से बाहर निकल गए थे। जबकि मैं बड़ी परेशान थी। कोई सिरा मेरे हाथ ही नहीं आता था। मेरे घर में तो हम तीनों के सिवा कोई नहीं रहता था। एक फुप्पो थी, एक अब्बू थे और उनमें से किसी पर भी तो शक नहीं किया जा सकता था। मगर मैंने सोच लिया था कि हर हाल में अपने मुजरिम तक पहुंच जाऊंगी। मैं अल्लाह ताला से हर वक्त दुआएं करती रहती थी। मैं कहती थी, या अल्लाह मैं बेगुनाह हूं, मगर जिसने भी ये सब किया है उसको बेनकाब कर दे। अब मैंने अपने घर के मामलात पर नजर रखना शुरू कर दी थी। मैंने किसी को महसूस नहीं होने दिया था कि मैं हर चीज पर निगाह रखे हुए हूँ। बज़ाहिर तो मैं अपने गमों में खोई रहती थी, मगर मुझे हर चीज का इल्म था कि मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। फुप्पो सारा सारा दिन परेशान रहती थी, घर में चलती फिरती रहती थी, और जो अब्बू थे वो इस कदर गमजदा थे कि वो घर में आते ही न थे। रात होती तो फुप्पो मेरे साथ आकर लेट जाती थी। वो मेरे साथ बातें करती थी और कहती कि तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होगा, तुम फिक्र न करो, तुम्हारी परेशानियां चली जाएंगी, अल्लाह सब बेहतर करेगा। फुप्पो मुझे उम्मीद दिलाती तो मेरी आंख लग जाती और फिर मैं सुबह 4 बजे ही सोकर उठती थी। मैं अब सोचने पर मजबूर हो गई थी कि मुझ पर एक कयामत बीत गई थी। गमों का पहाड़ टूट पड़ा था, मगर मेरी रात की नींद क्यों खराब न हुई थी? मैं क्यों सारी सारी रात सोई रहती थी? इसके पीछे क्या वजह थी? फुप्पो की मौजूदगी में मुझे क्यों नींद आ जाया करती थी? इसलिए मैंने फुप्पो को कई बार कहा कि आप मेरे कमरे में ना आया करें, मैं खुद से सो जाया करूंगी। मगर फिर भी वो मेरे कमरे में आ जाती और जब तक मैं सो न जाती वो कमरे से बाहर नहीं जाती थी। इसलिए मैंने सोच लिया था
कि अब की बार मैं चालाकी करूंगी। फुप्पो के सामने ऐसे जाहिर करूंगी कि सो गई हूं, मगर मैं जागती रहूंगी और फिर रात भर हर चीज पर नजर रखूंगी। फुप्पो मेरे कमरे में आई और मुझसे बातें करने लगी थी। मैंने आंखें बंद की और उनको यही जाहिर करवाया कि मैं तो सो गई हूँ। थोड़ी देर के बाद फुप्पो ने मुझे पुकारा, हिना हिना, मगर मैंने कोई जवाब न दिया तो वो उठकर बाहर चली गई थी। मैं भी अपने बिस्तर से उठकर बैठ गई थी। मैं अपने कमरे की खिड़की में खड़ी हो गई थी। अभी ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि मुझे अपने सहन से किसी के कूदने की आवाज आई थी, जैसे कि कोई शख्स हमारे घर में दाखिल हुआ है। मैं एकदम चौकन्ना हो गई थी। ये देखकर तो मेरी जान ही निकल गई थी कि मेरे घर में एक खूबरू नौजवान दाखिल हो गया था। उसने इधर उधर का जायजा लिया। घर में अंधेरा था तो वो मेरी फुप्पो के कमरे की जाने पड़ गया था। ये देखकर मेरी जान निकल गई कि हो सकता है ये शख्स चोर हो और मेरी फुप्पो को नुकसान पहुंचा दे। मैं भी दबे कदमों से सहन में चली गई थी। वो लड़का मेरी फुप्पो के कमरे में था। मैंने आगे बढ़कर खिड़की की दराज से देखा था। वो लड़का खड़ा मेरी फुप्पो के साथ गुफ्तगू कर रहा था। ऐसा लगता था कि जैसे दोनों की आपस में जान पहचान है। बातें करते करते उसने अचानक से एक कपड़ा फुप्पो के आगे कर दिया तो फुप्पो गहरी नींद में डूब गई थी। मेरे तो आसान खता हो गए थे। न जाने ये लड़का फुप्पो के साथ क्या करने वाला था। तब वो बोला, हाँ तू क्या समझती है बुढ़िया, मैं तेरी वजह से यहाँ आता हूँ। तुझे गलत लगता है, मैं तो तुम्हारी भतीजी के लिए आता हूँ। मुझे भला तुम में क्या दिलचस्पी। ठीक है, मैं तुमसे पैसे लेकर खाता हूँ, तुमसे प्यार मोहब्बत की बात भी कर लेता हूँ, मगर मेरे यहाँ आने का असल मकसद तो तुम्हारी भतीजी है। उसकी ये बातें सुनकर मैं थर थर कांपने लगी थी। मैं भागती हुई अपने कमरे में दाखिल हो गई थी। मैंने अपने बिस्तर पर 2 तकिए रखकर उनके ऊपर चादर डाल दी थी ताकि यही महसूस हो कि यहाँ पर कोई लेटा है, और खुद अटैच बाथ में जाकर छुप गई थी। मैंने दरवाजे की तरफ से देखा था। वही लड़का मेरे कमरे में दाखिल हुआ था। उसने एक शीशी अपनी जेब से निकाली और रुमाल में भिगोकर मेरे बिस्तर से चादर हटाई और मुझे सुंघाने की नीयत से जब आगे बढ़ा और मुझे बिस्तर से गायब पाया तो वो हैरान रह गया कि वहां तो सिर्फ तकिए पड़े थे। उसके पास जो बेहोशी की दवा थी वो मेरे बिस्तर पर गिर गई थी और मेरा बिस्तर गीला हो गया था। उस लड़के ने इधर उधर मुझे तलाश करने की कोशिश की, मगर उसे मालूम हो गया था कि मैं जाग रही हूँ, तो वो घबरा गया था कि कहीं मैं किसी को बुला ना लूं। अपनी जान बचाने की खातिर वो घर से भाग गया था। मैं बाथरूम में बैठी फूट फूट कर रोने लगी थी कि हाय मेरे खुदा, ये क्या हो गया था, ये सब क्या था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं फुप्पो के कमरे में गई थी। मैंने उनको पुकारा मगर वो तो बेहोश थी। अब्बू के कमरे में गई तो वो भी बड़ी गहरी नींद सो रहे थे। मैं वापस अपने कमरे में आ गई, दरवाजा बंद कर दिया और रात भर अपने कमरे से बाहर ना निकली। सुबह मैं उठकर बाहर गई तो फुप्पो नमाज के लिए बेदार थी और वो अब्बू को भी जगा चुकी थी। अब्बू मस्जिद के लिए निकल गए थे। फुप्पो ने मुझे देखा तो कहने लगी, तुम इतनी जल्दी कैसे जाग गई हो। मैं बोली, मैंने अपना मुजरिम ढूंढ लिया है। फुप्पो हैरान रह गई और बोली, कहाँ है तुम्हारा गुनहगार, मुझे बताओ। मैंने फुप्पो का हाथ पकड़ा और उन्हें अपने कमरे में ले गई और बोली, फुप्पो मुझे आज आप सच सच बता दें, मेरे बाप ने आप पर क्या जुल्म किया था। फुप्पो की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहने लगी, शायद मैं तुम्हें ये बात कभी ना बता पाती, मगर अब चूंकि तुम खुद गम से गुजर रही हो तो मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता देती हूँ। मैं जवानी में एक लड़के को पसंद करती थी। वो भी मुझे चाहता था और कहता था कि मैं तुमसे शादी करूंगा। मेरी अम्मी भी मान गई थी, मगर तुम्हारे बाप ने इस रिश्ते में टांग अड़ाई थी। वो कहने लगा कि मैं इस लड़के से अपनी बहन की शादी नहीं करूंगा क्योंकि लड़का केबल का काम करता है, ये हराम कमाता है, मेरी बहन को हराम के लुक़्मे खिलाएगा। मेरे भाई ने मेरा वहां रिश्ता ना होने दिया और अपने किसी मौलवी दोस्त से मेरी शादी कर दी थी। वो उम्र में मुझसे 20 साल बड़ा था। मेरा शौहर अच्छा था मगर मैं अपनी मोहब्बत को भुला ना पाई थी। शादी को कुछ ही अरसा गुजरा तो मेरा शौहर मर गया। ये सदमा मेरे लिए बहुत बड़ा था। ससुराल वालों ने मुझे मनहूस कहकर घर से निकाल दिया। मैं वापस अपने घर आ गई। अब मेरा भाई मुझसे नजरें चुराता था। उसको मालूम था कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। अगर वो मेरी पसंद से मेरी शादी कर देता तो आज मैं बेवा ना होती, मेरे पास मेरे शौहर का साथ होता। भाई मुझसे बात करने से भी डरता था। अपनी बीवी से कहता कि जाकर पूछो मेरी बहन से क्या वो दोबारा शादी करना चाहती है या नहीं। मैंने अपने महबूब का नंबर तलाश किया, उससे बात की तो उसने कह दिया कि मैं अभी शादी कर चुका हूँ, मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई गुंजाइश नहीं है। मैंने भी दूसरी शादी से इनकार कर दिया। उस दिन से लेकर अब तक मुझे तुम्हारे बाप से नफरत है। मुझे डर लगता था जब वो तुमसे प्यार करता, तुम्हारे नाज नखरे उठाता तो मुझे लगता कि वो तुम्हारी शादी किसी बड़ी उम्र के मर्द से कर देगा। तुम इनकार करोगी तो तुम्हें अपनी मोहब्बत याद दिलाएगा, कहेगा मैंने तो तुमसे बहुत प्यार किया, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की, क्या तुम मेरी छोटी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती। इसीलिए मैं नहीं चाहती थी कि तुम अपने बाप से घुल मिल जाओ, क्योंकि बेटियां तो अपने बाप के खातिर
जान देने के लिए भी तैयार हो जाती हैं। तुम भी बाप की खुशी की खातिर किसी बड़ी उम्र के मर्द से शादी कर लेती और फिर मेरी तरह बेवा हो जाती। इसीलिए मैंने तुम दोनों बाप बेटी के दरमियान में हमेशा एक लाइन खींच कर रखी थी, और मैं जब जब तुम्हारे बाप की जानिब देखती तो मेरा गम ताज़ा हो जाता था। मैं उसकी तरफ देखकर बर्तन पटकने लगती थी। खैर, मैंने भी सोच लिया था कि मैं इस मर्द से बदला लेकर रहूंगी। ये क्या कहता था कि मुझे मेरा शौहर हराम खिलाएगा। मैंने भी सोच लिया था कि मैं हराम रिश्ते में बंद कर रहूंगी। तुम्हें ये जानकर हैरत होगी और तकलीफ भी होगी कि तुम्हारी फुप्पू अपनी उम्र से 10 साल छोटे लड़के के साथ हराम रिश्ते में बंधी हुई है। मैं हर रात तुम्हें और तुम्हारे अब्बू को खाने में नींद की दवा डालकर खिला देती हूँ, इसीलिए वो रात भर जाग नहीं पाता। ये बातें सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मैं ये सब जान गई हूँ। कल रात में जागती रही थी। मुझे सुलाने के बाद जब आप अपने कमरे में चली गई तो थोड़ी देर बाद एक लड़का घर में दाखिल हुआ था। वो आपके कमरे में गया, उसने आपको नींद की दवा सुंघा दी और फिर वो मेरे कमरे में आया। मैंने खुद को बाथरूम में बंद किया था। उसने मुझे भी नींद की दवा सुंघाने की कोशिश की, मगर मैं बच गई। वो आपके कमरे में कह रहा था कि मैं तुम्हारे खातिर नहीं बल्कि तुम्हारी भतीजी के खातिर आता हूँ। मुझे जिसने हमला किया है वो कोई और नहीं, वही लड़का है जिसे आप घर पर बुलाती थी। आपका गुनाह मेरी जिंदगी खा गया है। आपने मुझे उम्र भर का रोग दे दिया है। मैं ये बातें करती रही और बेहोश हो गई। मेरी आंख अस्पताल में खुली थी। मुझे पप्पू ने बताया था कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा था वो खत्म हो गया है। पप्पू की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि मैं इस बच्चे को प्यार न दे पाती। वो मुझे हमेशा मेरे तकलीफ दे माजी का एहसास दिलाता और मैं उम्र भर उस बच्चे से नफरत करती रहती। पप्पू ने उस लड़के से बदला लेने का सोच लिया था। पप्पू ने उसे फिर से एक रात घर में बुलाया। जब वो दाखिल हुआ तो पुलिस को फोन कर दिया और कहा कि ये चोर है। चोरी के इल्जाम में पप्पू ने मेरे मुजरिम को थाने में बंद करवा दिया था। उधर मेरी तलाक की खबर भी पूरे खानदान में फैल चुकी थी। मुझे इस बात का डर था कि अब हर कोई मुझ पर तोहमत लगाएगा, मगर अल्लाह भला करे समीर का। उसने सबको यही कह दिया था कि मैंने अपनी बीवी को तलाक इसलिए दी है क्योंकि मुझे कोई और लड़की पसंद थी। उसने मेरा इल्जाम अपने सर लगा लिया था। उसके तलाक देने के बाद मेरे कई रिश्ते आए, मगर मैं अभी फिलहाल किसी के साथ शादी के बंधन में बंधने के लिए तैयार नहीं हूं। आप ही मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।